गाइस बस 1 मिनट और लूंगा, हो गया हमारा ये खत्म। बस इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेना और ये वाला पॉइंट कंक्लूड कर रहा हूँ, और कुछ नहीं रह गया, तो जस्ट 1 मोर मिनट। हाँ जी, आपको स्क्रीन दिख रही है? ठीक है, तो आपका आंसर क्या आया? 6000। ठीक है, इसको रीवेरीफाई करके देखना एक बार जरा, जल्दी से कर लेते हैं ये लोग। अगर ये 6000 होता तो ये 16000 होता। अब जरा माइनस करके देखना 1 लाख में से ये तीनों फिगर, जरा करना कितना आता है। क्या ये 60,000 आता है अगर ये तीनों माइनस करोगे? आ रहा है? 60,000 का 10% क्या आता? 6,000 ही आता है कि नहीं आता? ठीक है, तो हेंस प्रूव कि हमारी ये कैलकुलेशन ठीक है। समझ में आया सबको? ठीक है, ओके। तो अब यहाँ मैं एक बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ बस, और फिर कंक्लूड कर रहे हैं। अगर कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन होता, ठीक है, तो ऐसे में क्या होता? जो भी आपका परसेंटेज था, फॉर एग्जाम्पल यहाँ रेट अपॉन 100 इंटू नेट प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, क्लियर हुआ? लेकिन अगर क्वेश्चन कह रहा है कि कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर सच कमीशन, आफ्टर वर्ड लिखा है, तो रेट अपॉन 100 इंटू, सॉरी 100 प्लस रेट हो जाता है यहाँ पे, इंटू नेट प्रॉफिट हो जाता है। अब क्योंकि आफ्टर के केस में आप नेट प्रॉफिट में से वो वाला कमीशन तो माइनस कर नहीं सकते, पता ही नहीं है, तो कैसे करें? तो ऐसे केस में हम रेट में चेंज कर देते हैं, इंटू रेट अपॉन 100 प्लस। क्लियर हुआ गाइस सबको? ये वाला नेट प्रॉफिट कौन सा है? बिफोर सच कमीशन। ठीक है, ये भी नीचे भी वही है, बिफोर सच कमीशन। क्लियर हुआ? ठीक है गाइस, जल्दी से एक बार एक तो इसकी फोटो खींच लो और फिर मैं आपको होमवर्क बता देता हूँ क्या करना। देखो जल्दी से फोटो खींचो इसकी। और क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस ये लैंग्वेज के साथ ही टीचर खेलता है, और आप अगर ढंग से नहीं पढ़ोगे तो गड़बड़ कराओगे। चलो आगे। इसमें कुछ नया नहीं था एज सच, अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ ऐसा कुछ नया नहीं था कि जहां आपको दिक्कत आए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? लैंग्वेज हम ध्यान से नहीं पढ़ते, तो इसलिए अगली बार लैंग्वेज पे फोकस करना है। चलो ओके, लो भाई इसकी फोटो खींचो, फिर आगे चलते हैं। एंड ये लास्ट पार्ट आपका, और आपको होमवर्क भी याद क्या बता देता हूँ कौन सा करना है। देखो भाई, आपको ये 3 क्वेश्चन थे ना, इसके 3-4 क्वेश्चन है, 31 से लेके 34 तक। क्वेश्चन नंबर 31 से 34 तक ये आपको होमवर्क करना है। ठीक है, क्वेश्चन 31 से 34 तक। क्लियर है गाइस? चलो, और एक बात और बता देता हूँ। हाँ हाँ, बोलो बोलो, कौन बोल रहा है? सर इसमें 110 क्यों आया ये लास्ट वाले में, ये समझ नहीं आया। क्यों आया? क्योंकि अगर मैं ये नहीं करता क्वेश्चन के हिसाब से तो मुझे सारा कमीशन माइनस करना था। ठीक है ना? तो सारा कमीशन माइनस करने का मतलब क्या हुआ? मुझे वाई का कमीशन भी माइनस करना है, यानी मुझे तो ये वाली फिगर माइनस करनी है, वो तो मेरे पास है ही नहीं। यस सर। ठीक है, तो मैथमेटिकली, ये मैथमेटिकली प्रूवन है कि आप अगर ये वाली सिचुएशन में फंस जाते हो, तो आप अगर फॉर्मूला चेंज कर दो, रेट अपॉन 100 की जगह रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर दो, तो आपका आंसर आ जाए। ओके सर। ठीक है, इसीलिए हम आफ्टर वाले केस में हम वैसे तो निकाल नहीं सकते। दूसरा तरीका पता क्या था? दूसरा एक और भी तरीका होता है वैसे तो, इसको एक्स मान लो, तो ये आ जाएगा आपका 10,000 प्लस एक्स, फिर उसके बाद एक इक्वेशन बना लो, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो वो हम उसमें फंसना नहीं है ना। तो आसान तरीका करते हैं। आसान ओके तरीका सर। क्या है? मैथमेटिकली प्रूवन कि अगर आफ्टर वाला केस है तो 100 प्लस रेट हो जाएगा। ओके सर। ठीक और है, सर अगर ऐसे बाई की अगर सैलरी गिवन नहीं होती तो फिर उस केस में भी फिर 110 ना ना अमाउंट ना है। ना ना, सैलरी से कोई मतलब नहीं है भाई। समझो मेरी बात, फिर से बता रहा हूँ। आपने ये आफ्टर वाला केस कब लगाया? जब जो निकालना है, जो कैलकुलेट करना है, उसी को माइनस करने की बात हो रही है। ओके सर। ठीक है, और ये प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? कमीशन में ही आएगी ना। तो अगर मैं कमीशन निकाल रहा हूँ, सैलरी निकालनी होती तो सैलरी तो पर मंथ पर क्वार्टर ऐसे करके है, वहां तो ये वाला सिचुएशन आ ही नहीं सकता, वहां तो परसेंटेज है ही नहीं ना कोई। ये प्रॉब्लम कहाँ आएगी? जब आप कमीशन निकाल रहे होगे यस तब सर। आएगी दिक्कत की कमीशन परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट। कौन से वाले नेट प्रॉफिट का? अगर जिस कमीशन को निकालना है उसी कमीशन को माइनस करने की बात हो रही है, कि वो माइनस करके जो नेट प्रॉफिट बचता उसका परसेंटेज है। अब वो तो यस सर। कमीशन ही नहीं है मेरे पास, वही तो निकाल रहा हूँ, तो फिर कैसे करूंगा? तो मैं फंस गया। यस तो सर। ऐसे केस में आप रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर देते। ओके सर। क्लियर है गाइस? थैंक यू सर। अच्छा, यस सर। एक एक छोटी सी बात है यार, एक छोटी सी बात बिफोर वी ऑल गो। मैं ना यार नेक्स्ट वीक में अवेलेबल नहीं हूँ।
तो एक सेकेंड ना, मैं एक बार जरा कैलेंडर खोल रहा हूँ साथ में। नेक्स्ट वीक में इन द सेंस कि मैं फ्राइडे से अवेलेबल नहीं हूँ। आपकी फ्राइडे को क्लास होगी ना 15 तारीख को, तो आई एम नॉट अवेलेबल ऑन 15th एंड 19th, सॉरी 18th, 15th एंड 18th। आपकी ये 2 क्लासेस मिस होंगी, तो क्या हम ऑल्टरनेटिवली इस संडे को क्लास ले सकते हैं ताकि एटलीस्ट वो कवर अप हो यस जाए यार? सर। किसी को कोई सर प्रॉब्लम? संडे? हाँ बेटा, इसी संडे का हो पाएगा। सर अगले कल संडे तो मैं हो ही नहीं नहीं ना हूँ मैं। घर पे, मैं अगले घर संडे, पे नहीं हूँ। अगले संडे तो मैं अवेलेबल हो ही नहीं ना। अगले संडे मुझे कहीं जाना है। मैं एक्चुअली 14 से लेके 18 तक नहीं हूँ। अब आपका बीच में 2 क्लासेस पढ़ रही हैं, 15th एंड 18th, इसीलिए कह रहा हूँ। तो मैं ये नहीं चाहता कि हम उसको बहुत ज्यादा डेफर करते हैं। तो अच्छा, कौन कौन नहीं है अवेलेबल ये बताओ, कौन कौन ऐसा है? वृंदा कह रही है मैं अवेलेबल हूँ, बाकी सब अवेलेबल है, बाकी सबके लिए हो सकती है क्लास। कोई और जिसको प्रॉब्लम हो? आरव, आरव क्या प्रॉब्लम है भाई? सर संडे को कितना बजे? वो तो अभी मैं बता देता हूँ, पर तेरा क्या प्रॉब्लम, तू अपना बता ना। सर मैं 10 से 2 तक तो नहीं ले पाऊंगा अच्छा, क्योंकि 10 वो से, मेरी क्लास होगी। ओके ठीक है, तो उसके बाद तो हो सकती है? यस सर, उसके बाद हो सकता ठीक है, शाम को रख सकते हैं ना, शाम को रख लेंगे, कोई बात नहीं। स्निग्धा, अब ये मत बोलिए स्निग्धा मैं 2 से लेकर के शाम को 8 o'clock तक नहीं ले सकती। अभी सुबह अवेलेबल है। हाँ ठीक है, तो शाम को कर लेंगे यार। सैटरडे संडे को शाम को कर लेते हैं। मैं टाइम एग्जैक्टली या आपको बता ही देता हूँ, 6 बजे रख लें। 6 बजे, थोड़ा लेट इन द इवनिंग रखना चाह रहा हूँ, फिर मैं या तो अर्ली मॉर्निंग रखते हैं या लेट रखते हैं, क्योंकि ताकि बीच में सबका फिर फ्री हो जाता है। 6 बजे इट इज ओके, 6 o'clock इन द इवनिंग ऑन संडे, ठीक है? चलो तो 6 बजे रखते हैं, एक क्लास और रख लेते हैं 6 बजे, ताकि एटलीस्ट हमारे लिए कंफर्टेबल हो जाएगा। हाँ परीक्षा, बोलो बोलो जल्दी बोलो। सर मेरा डाउट इसका नहीं है, मुझे 33rd क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ है। 33rd क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ नहीं आई? वो होमवर्क दिया उसी में से है क्या? जो खोल लेता हूँ मैं। क्या बोल रहे हो बताओ? 33 क्वेश्चन क्या कह रही है, क्या चीज समझ नहीं आया बताओ? A, B, C, D are partners in a firm sharing profits in the ratio 4:3:1. It earned profit of 1,80,000 for the year. ठीक है? As per partnership deed, they are to charge a commission at the rate 20%. 20% का कमीशन देना है। किसको देना है 20% का कमीशन परीक्षा? सारे पार्टनर्स को मिला तो सारे पार्टनर्स को कितना कितना देना है? 20% आफ्टर सच कमीशन, हाँ बट किसको देना है? अरे मेरी बात नहीं समझी। मतलब पूरी अमाउंट का आफ्टर वाला। अच्छा मुझे वैसे क्वेश्चन आया कुछ समझ में? कुछ हिंट मिला कि भाई ये जो 20% हाँ, कमीशन है हाँ। उसके आगे कुछ और लिखा है, वो उसी से कंटेक्स्ट में है जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ। चलो एक काम करो, कोशिश करो, गलत करना कोई बात नहीं। देखो अगर नहीं भी समझ आया ना चलेगा, ट्राई करो, लेट अस सी कि आपके दिमाग में क्या आता है इस लैंग्वेज को पढ़ के। ठीक है, करो, करके जरूर आना, फिर क्लास में डिस्कस करेंगे कि इसके हिसाब से क्या होना चाहिए। तो हम लोग अगली क्लास अब संडे को करेंगे गाइस, ठीक है? संडे को 6 o'clock। चलो ओके गाइस, बाय एवरीवन।